आप सबको प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। मेरे प्रियो, हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए और हमारे आत्मिक जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह के ये शब्द कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, ये बहुत ज़रूरी है मेरे प्रिय। ये ज़रूरी इसलिए नहीं है कि हम अपने इच्छाओं को पूरा वहाँ करें, लेकिन ये ज़रूरी इसलिए है कि आने वाले दिनों के लिए जो दुखों और परेशानियों से भरे हुए हैं, उन दिनों से लड़ने के लिए हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम जागते रहें, प्रार्थना करते रहें। क्योंकि वचन बताता है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसका 33वां पद कि देखो जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो समय कब आएगा। हम नहीं जानते कि वो समय कैसा होगा, हम नहीं जानते कि उस समय पर हमारे साथ में क्या होना है और क्या नहीं होना है मेरे प्रिय। लेकिन जब आज इन विपरीत परिस्थितियों को अगर हमारे आसपास हम देखते हैं, क्या जब हम देखते हैं कि दुनिया के अलग अलग छोरों पे, अलग अलग जगहों पे लोग लड़ रहे हैं, युद्ध हो रहा है, लोग हताहत हो रहे हैं, लोग अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, आर्थिक समस्याओं में पड़े हैं, बीमारियों से ग्रसित हैं, लोगों के पास अपने घर को सर्वाइव करने के लिए पैसों की पर्याप्त मात्रा नहीं है। आज जब हम चारों तरफ अपने इस बदलते माहौल को देखते हैं मेरे प्रियो, तो इस माहौल के लिए हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें ये शब्द कहते हैं कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। मेरे प्रियो, यदि आज आप अच्छे दिनों को देखना चाहते हैं, यदि आप उस अनंत जीवन के अंदर अपने आप को ले जाना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि उस नरक रूपी अग्नि से बचाए जाए, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन की इच्छाएं जो आनंद की हैं वो आपको मिल जाए, तो मेरे प्रियो आपके लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ये शब्द कहते हैं जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। मेरे प्रियो, प्रार्थना हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन प्रार्थनाओं से हम अपने अधिकारों को परमेश्वर के सामने रखते हैं मेरे प्रियो। जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमें लड़ने का एक सामर्थ्य देती है। प्रार्थना हमें एक इटर्नल लाइफ तक पहुंचने के लिए हमारे लिए एक सहायक है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, यदि आज हम लोग किसी परेशानी के कारण प्रार्थना में अपने समय को नहीं व्यतीत कर रहे हैं, तो ये परेशानियों के लिए मेरे प्रियो सच मानिए कभी ये खत्म नहीं होगी। ये परेशानियाँ हमेशा जीवन में बनी रहेंगी। लेकिन यदि आप प्रार्थना करते रहेंगे, यदि आप परमेश्वर को धन्यवाद देते रहेंगे, यदि आप हर विपरीत परिस्थितियों में भी अगर परमेश्वर को धन्यवाद देते रहेंगे, तो वचन कहता है कि हमारा परमेश्वर हमारी समस्याओं से हमें आज़ाद करने वाला एक सामर्थ्य परमेश्वर, और वो जानता है कि हम उन समस्याओं से आज़ाद हो सकते हैं। लेकिन जो हथियार उसने हमें दिया है, जो चाबी हमें उसने दी है, जिसके द्वारा हम अपने उस अनंत जीवन के द्वार को खोल सकते हैं, वो चाबी है प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रिय। आज हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में ये स्वीकार करना होगा कि प्रभु यीशु मसीह आप मेरी सहायता कर सकते हैं, आप मुझे समस्याओं से आज़ाद कर सकते हैं। मेरे प्रियो, अपना अधिकार हमें परमेश्वर को देना होगा मेरे प्रिय। वचन कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। निरंतर प्रार्थना करते रहना है, खुद के लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, अपनी कलीसिया के लिए भी, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों के लिए भी, और अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, संसार के हर मनुष्य के लिए हमें प्रार्थना करते रहना है। क्योंकि प्रार्थनाओं के द्वारा हम उन समस्याओं से लड़ सकते हैं मेरे प्रिय। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। थैंक यू सो मच। जय मसीह।